और अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं, आपके बता दें कि हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है। ओपी सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विवेक पांडे हैं, सपा के नेता है, राजीव रंजन है, राजनीतिक विश्लेषक है, सतरूपा पांडे जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, पवन राय अंबेडकर प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, पवन राव जी हैं अंबेडकर प्रवक्ता हैं, ये आपको बता दें एआईएमआईएम के। पवन राव साहब, क्या हिंदू समाज में ये सब है? आप तो हिंदू ही है नाम से ही सर। भाई पवन राव जी का ऑडियो उठाइएगा। पवन जी आपने शायद म्यूट कर रखा है, जरा अनम्यूट करिए अपने आप को। पवन जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए, सतरूपा पांडे जी सोशल एक्टिविस्ट थे, वो हमारे साथ जुड़िए। सतरूपा पांडे जी, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए जी, बहुत बुलंद मुद्दा आप लेकर आए हैं जी, और ये कुछ अच्छी बात नहीं है जब हैदराबाद से इस तरह के बिगड़े बोल हमारे सामने आ रहे हैं। ये उनके शगल में शामिल हो चुका है। मुझे लगता है कि वो प्रगति के विरुद्ध आचरण करने लगे हैं। जो भी देखिए, अब मैं क्योंकि समय बहुत सीमित है, मैं उनको यही कह सकती हूँ कि शायद वो मुगल काल में जी रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि ये उन्नतशील भारत, स्वतंत्र भारत का वक्त है और महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल चुकी हैं। न केवल हिंदू महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भी अपनी प्रति हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ अब आवाज उठाना शुरू कर चुकी हैं। तो मुझे लगता है इनको अपनी दुकानें बंद होनी प्रतीत हो रही है। तो ये चाहते हैं कि बाल विवाह पहले जैसा होने लगे। पर बिल्कुल। विवेक पांडे जी को मैं चर्चा में जोड़ देता हूं। विवेक पांडे जी, ये माहौल कौन खराब कर रहा है? आपको नहीं लगता कि जी मंच को अनुमोदन के साथ प्रणाम करते हुए सभी उपस्थित पैनलों को धन्यवाद देता हूं और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ रखता हूं। देखिए, बयान राजनीतिक हो तब तक तो मर्यादित होता है, लेकिन जहां बने बयान को मर्यादा के बाहर धार्मिक परिप्रेक्ष्य में लेके घुसाने का प्रयास किया जाता है या लाने का प्रयास किया जाता है, वहां मर्यादा टूटनी लाजमी है। आज मुझे लगता है कि 832 साल का इतिहास, मैंने उनका पूरा भाषण क्योंकि देखा है, 832 साल का इतिहास जो ये ओवैसी जी के नेता बता रहे हैं, मुझे तो नहीं पता। मैं तो सिर्फ और सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अली, सैयद अलाउद्दीन हैदर, खुदा बख्श, इन लोग को जानता हूं। मैं तो नहीं जानता कि 832 साल से ये किस अपने आकाओं की बात कर रहे हैं जो जिन्होंने इस देश पे शासन किया। हमें तो ऐसा कोई आका दिखाई नहीं देता। और जिस हैदराबाद की बात कर रहे हैं, वहां के निजाम का इतिहास उठा के पहले पढ़ लेते तो मुझे लगता है कि उसी से इनकी नहीं। आप नहीं मानते कि एआईएमआईएम यूपी के अंदर माहौल खराब कर रहा है? पांडे जी, इस तरह के बयान देखा नहीं। एआईएमआईएम देखिए, ओवैसी जी की पार्टी आज पहली बार नहीं है, ये बीजेपी और ओवैसी जी की बड़ी प्यारी साठगांठ है। आपको इसको समझना पड़ेगा। बीजेपी जहां पे अपने को सामने अब ध्रुवीकरण के सामने लाने से बचती है, तो ओवैसी की पार्टी उसको कहीं ना कहीं हवा देकर के चिंगारी सुलगाने का काम कर रही है। अब 24 के इलेक्शन है, तो उसके पहले कहीं ना कहीं मुद्दा। चलिए, आप तो बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी और ये मिलकर खेल कर है। पवन राव जी, कारण है, सुन लीजिए, मेरी बात आ जाए, उसका कारण सुन लीजिए। हाँ। भाई, मैं तो कह रहा हूं, जब आपने यहाँ कार्रवाई की तो नंद किशोर गुर्जर, प्रवेश वर्मा, योगेश्वर आचार्य। अरे सर, आप अब उस पर कहाँ आ रहे हैं? अभी नंद किशोर गुर्जर की बात करिए। अभी ताजा हालात पे आप देखिए ना, अभी हो क्या रहा है। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात धार्मिक उन्माद की, भारत की एकता पे प्रहार नहीं। तो विवेक पांडे जी, आप मानते हैं क्या हिंदू धर्म पे तीन रखेल रखते हैं क्या हिंदू? मैं तो कह रहा हूं, जाकर के पहले देख ले। तालिबान की एक मॉडल ने अभी, ठीक है। पवन राव, आप लोग करते हैं क्या? हिंदू समाज में अंदर ऐसा ही होता है क्या? पवन राव जी, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो अपना पक्ष रखिएगा। मेरी आवाज आ रही है जी? क्लियर? जी। वॉइस को प्रॉपर रखिएगा, डाउट मत करिएगा। जी। ओके। पवन राव जी, रखिए ना आप अपनी बात। क्या हिंदू समाज ऐसा है? हिंदुओं के अंदर क्या तीन रखेल होती है? क्या साधु संतों के बारे में ऐसा बोला जा रहा है? ये आपकी पार्टी की लाइन है? मेरी आवाज आ रही है शर्मा साहब? जी। अच्छा शर्मा साहब, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जो बयान दिया है उसको धैर्य पूर्वक सुनिए, और मीडिया ने जिस तरह से उसका हिंदुईकरण किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। एक एक बिंदु पर आता हूं, एक एक बिंदु का एक एक जवाब देता हूं। सुनिए,
जो उन्होंने बयान दिया वो बयान इस देश की सच्चाई और हकीकत है। उस सच्चाई को आपको पवन राव जी, क्या हिंदू समाज ऐसा रखता है क्या? आप सुन लीजिए। नाजायज बच्चे रखता है क्या? 3 रखेल रखता है क्या? अब आप सुनेंगे नहीं, सुन लीजिए ना। जिन बिंदुओं को उन्होंने रखा है वो बिंदु आप सुन लीजिए। इस देश में जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को अगर आप सबसे बेहतर देखना चाहते हैं तो अभी 4 घंटे पहले ही एक रिपोर्ट आई है दैनिक। अरे सर, कहां जा रहे हैं आप? इसका मतलब समर्थन में है क्या? आप रिपोर्ट मत पढ़ाइए ना, आप बताइए आप इस बयान का समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं क्या पवन राव आप समर्थन करते हैं ना? ओपी सिंह जी, सुना आपने? शर्मा साहब पहले सुन लीजिए। अरे क्या सुने सर, आप समर्थन कर रहे हैं, आप ना निंदा कर रहे हैं। आप कहां 4 घंटे पहले रिपोर्ट आई है? ओपी सिंह जी सुन लीजिए पहले, शर्मा साहब सुन लीजिए। अरे सर, क्या सुने आप बताए ना? ये सुने कि हिंदू 3-3 नाजायज बीवियां रखता है, ये सुने कि हिंदुओं के नाजायज बच्चे होते हैं, साधु संतों के कत्लेआम की बात सुने क्या? आप सुनिए ना, आप एंकर हैं कि क्या कर रहे हैं भाई? पहले आप पूरा जवाब सुनिए। जवाब नहीं सुनेंगे तो लोगों तक सच्चाई क्या पहुंचेगी? चलिए जवाब रख दीजिए। हाँ, जवाब पहले मेरा सुन लीजिए, बीच में कट मत करिएगा। जिन बिंदुओं को उन्होंने कहा है, इस देश में मुगलों ने शासन किया है 1200-600 से लेकर के 1857 तक। पहले जो शासक हुए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक हुए हैं और बहादुर शाह जबर 1857 के बाद यहाँ से हटे। ये बात बिल्कुल सच है, इससे किसी भी तरह की कोई कटु सत्य नहीं। अब आप अगले सुनिए, मुगलों के दरबार में अकबर के सामने कौन खड़ा रहता था? राजा टोडरमल, राजा मान सिंह। अरे ठीक है, हमने जी हजूरी की सर, ठीक है, हमने जी हजूरी की, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िए, अगले पर आइए। अरे सुन लीजिए ना, अब आप सच्चाई नहीं सुनेंगे ना, सच्चाई सुनिए। इस देश में अगर राजा मान सिंह ने विद्रोह किया है तो उनके सामने हाथ बांध करके क्यों खड़े रहे? राजा टोडरमल क्या कर रहे थे उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री में? आपको इसका भी जवाब। दूसरा जवाब सुनिए, कर्नाटक साउथ इंडिया में देवदासियों की प्रथा आज भी चल रही है और मैं उसकी रिपोर्ट आपके सामने कर रहा हूं। दैनिक भास्कर का पंच नाम का एक सीरीज आया है, उसमें आप देखिए किस तरह से नाजायज बच्चों को जो है उनके नाम भी नहीं लिखे जा रहे हैं। क्या इस देश में प्रथा नहीं चल रही है? ये प्रथा चल रही है। इस प्रथा को आपको सुनना पड़ेगा और इस प्रथा का विरोध हम करते हैं। ठीक है, ओपी सिंह जी सुना आपने? ये है ओवैसी की पार्टी। जवाब देंगे सर आप? अब आप सुनिए। अरे सुन लिया सर आपने, अब थोड़ा और भी लोगों को मौका दीजिएगा ना। जी बिल्कुल जयप्रकाश जी, पहले उनको चुप कराइए। ठीक है, अरे रुकिए सर, अभी मौका दोबारा दूंगा मैं आपको। कराइए आप। ठीक है, पवन राव जी रुकिए, अभी डिबेट की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। जयप्रकाश जी देखिए, जिस बयान पर डिबेट हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है, बल्कि मुझे यह लगता है कि किसी कट्टरपंथी मुसलमान नेता का यह बयान है जिसके दिलो दिमाग में जहर भरा है, नफरत भरा है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ओवैसी तो वैसे ही देश में गंगा जमनी तहजीब को, हिंदू मुस्लिम एकता को इन्होंने तार तार करने के लिए और मुसलमानों का मसीहा बनने के लिए, अपनी राजनीतिक गोटी सेकने के लिए हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू के देवी देवताओं के खिलाफ, साधु संतों के खिलाफ, हिंदू महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं। इनकी हिम्मत कैसे? इनके खिलाफ FIR ही नहीं, कड़ी से कड़ी। आज भी देखिए, इनकी मानसिकता मुगल बादशाहों से ऊपर नहीं जा पा रही है। ये रहते हैं भारत देश में, खाते हैं भारत देश में, और ये बात करते हैं तैमूरलंग, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, जो मुगल आक्रांता थे। आज ये उनको अपना वंशज मानते हैं। ये इस तरह का बयान दिया है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये क्या, ये AMIM पार्टी जो है, ये पार्टी ही इस बात की नींव पड़ी हुई है कि यह जो है केवल हिंदुओं के खिलाफ बोलना, मुसलमानों को भड़काना, देश में। ठीक है, एक रिएक्शन रुकिएगा, ओपी सिंह जी रुकिएगा। राजीव रंजन जी, आप इस बयान को, मैं आऊंगा विवेक पांडे जी। राजीव रंजन जी, आप कैसे देखते हैं इस बयान को, कैसे देख रहे हैं? क्या हिंदू मुस्लिम होने वाला, क्योंकि 2024 आ रहा है, नगरीय निकाय चुनाव होने वाले, तो ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं? उनके धर्मों का आदर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी इस तरह के भड़काऊ बयान आते हैं, बीजेपी नेताओं की तरफ से भी भड़काऊ बयान आते हैं। ठीक है, ओपी सिंह जी रुकिएगा। जैसे लगता है कि आप अगर मान लीजिए, सिंह साहब रुकिए, एक रिएक्शन राजीव रंजन जी का हो जाए। जेपी जी चुप कराइए तो मैं बोलूं। जी राजीव रंजन जी। जेपी शर्मा जी, शौकत अली ने जो बयान दिया है
शौकत अली उसी विद्यालय के विद्यार्थी हैं जिस विद्यालय से कासिम रिजवी निकला था। कासिम रिजवी ने निजाम के अंडर में एक रजकारों की सेना बनाकर वहां के हिंदुओं के साथ जो अन्याय किया, जो अत्याचार किया, वो इतिहास में उसको जाना जाता है। और ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ऐसी सांप्रदायिक पार्टी जो कि रोज एक सांप्रदायिक बयान देती रहती है, इसके बावजूद इसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ऐसी पार्टी की मान्यता खत्म करके, चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म करके इनको जेल में डाल देना चाहिए जी। आज अगर सरदार पटेल नहीं होते तो कासिम रिजवी अपने अभियान में सफल हो गया था। हैदराबाद बिल्कुल इस देश के बीच में था, वो चाहता था कि पाकिस्तान में शामिल हो जाए। आप सुनिए, अरे पवन राव, संबल डिस्ट्रिक्ट कितना संवेदनशील है? ठीक है, मैं राजीव, पवन राव, संबल डिस्ट्रिक्ट कितना संवेदनशील है आप जानते हैं? नहीं, आप जानते हैं, आप हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है पवन राव, कर देना चाहिए। सच्चाई को बयान कर रहा है। इस देश की सच्चाई ये है कि इस देश में महिलाओं के साथ किन लोगों ने अभद्रता की है। हाँ। इस देश के इतिहास में क्या लिखा हुआ है? महिलाओं के साथ आज भी देवदासी प्रथा। नहीं पवन राव, फिर हिंदू बोलेंगे कि दर्जन भर बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर हिंदू बोलेंगे, फिर आप लोग आपत्ति करेंगे। नहीं, फिर हिंदू बोलेंगे कि दर्जन भर बच्चे पैदा हो रहे हैं। उनके बच्चे आज अनाथ हैं, उनके बच्चों को कोई भी नाम नहीं, इसीलिए तो जनसंख्या नियंत्रण का ये विरोध कर रहे हैं, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। सारा लाभ ये लेंगे और दर्जन भर बच्चा पैदा करेंगे और फिर इसके बाद उसका विरोध करेंगे। ठीक है, विवेक पांडे जी का एक रिएक्शन। विवेक पांडे जी, आपको नहीं लग रहा? ठीक है, देखिए हिंदू मुसलमान पर सियासत हो रही है। विवेक पांडे जी, संभल जैसा जिला, एक संवेदनशील जिला, और इस तरह का भड़काऊ बयान देना, क्या हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? फिर तो माहौल खराब होगा ना यूपी का। मैं तो ओवैसी साहब के प्रवक्ता से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि राष्ट्र सर्वोपरि है कि आपके लिए राजनीति सर्वोपरि है? राष्ट्र के ऊपर जब आपने सवाल उठाया, सुन लीजिए, बात आने दीजिए। 832 साल का हवाला जो आपने दिया है, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक जैसे स्वतंत्र कार्यकर्ता हमारे देश के शहीदों के ऊपर आपने सवाल उठाया है। पंजाब का विरोध करने वाली एक मॉडल ईरान में क्या कर रही है, प्रदर्शन कर रही है? बताइए ना, बताइए ना। आप अगर हिंदुओं के ऊपर सवाल उठाते हैं, चाहे मुस्लिमों की बात करते हैं, लेकिन आप धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। आप भारत की अखंड संस्कृति में प्रहार करने का कार्य कर रहे हैं। 832 साल आपने जिसको शासक बताया वो आक्रांता थे, वो इस देश को लूटने वाले थे। वो शासक नहीं थे, वो आक्रांता थे, लुटेरे थे, वो चोर थे, डाकू थे, जो इस देश में आकर इस देश की अस्मिता से छेड़छाड़ कर रहे थे केवल। और रही बात जिस तरीके से आप प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपकी छोटी सोच, छोटी मानसिकता और देश के प्रति विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का परिचायक है। आप जाइए हरिद्वार में, प्रश्न उनसे पूछिए। हरिद्वार में जा करके पूछिए किन लोगों ने धर्म संसद में देश के संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं। कानून है, आप कोर्ट जाते, आप कार्रवाई करवाइए, आप कोर्ट जाइए, लेकिन देश को 832 साल का हवाला जो आपने दिया, श्रद्धा क्या आप कहेंगे? आप अम्बेडकर को भूल गए, आप अम्बेडकर को भूल गए देश के। ठीक है, मैं एक रिएक्शन। ओपी सिंह जी, ठीक है, पांडे जी रुकिए, पवन जी रुकिए, पवन जी, ओपी सिंह जी, आपकी सरकार है, ऐसे तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा सर, ऐसे तो माहौल खराब हो जाएगा। आप लोग ऐसे लोगों पर शिकंजा कसिए। ओपी सिंह जी, देखिए, ऐसा जयप्रकाश जी शिकंजा कस रहा है। कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, इस देश में किसी को जो है संविधान तोड़ने का, कानून तोड़ने का, इस देश में नफरत फैलाने का अधिकार नहीं है। पीएफआई का हसरा आप देख रहे हैं। ये लोग कहते थे कि अगर पीएफआई गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। ओवैसी साहब जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, इनकी पार्टी के लोग दे रहे हैं। और खास बात यह है जयप्रकाश जी कि जब जब इस प्रदेश और देश में चुनाव होगा, इनके सारे बयान को रिकॉर्ड करिए। हैदराबाद में जब ये महापालिका का चुनाव हो रहा था तो ओवैसी के भाई ने क्या कहा था? उस ओवैसी के भाई जो विधायक थे, उसने कहा था कि अगर एक दिन के लिए मोहरत मिल जाए और पुलिस को हटा दिया जाए तो इस देश के हिंदुओं को। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल शत्रुपा पांडे जी, एक आखिरी कमेंट आपसे। आपको नहीं लग रहा कि ये तो माहौल बिगाड़ ही रहे? इससे तो महिलाओं का, हिंदू महिलाओं का भी अपमान है। इस तरह के बयान तो हिंदू महिलाओं का भी अपमानित करने वाले हैं। देखिए जेपी जी, ये इनका आज का मैंने वक्तव्य सुना
और ये किसी अभी भी बात रखी गई है कि किसी कोण से किसी भी पार्टी का जो भी इनका अपना एक तरीका हो, लेकिन ये कुछ किसी पद के धारक तो नहीं लगते। ये पूरी तरीके से लग रहा है अफगानिस्तान में बैठे हैं और इनका विरोध मुझे लगता तालीम से है। लगातार मदरसों पर आपत्ति कर, मदरसों के सुधारीकरण पर आपत्ति करना। ये जोधाबाई जी का नाम लेते हैं। मैं तो कहूंगी कि आज जो चलता है ना लव जिहाद, ये उस समय भी वही चलता था। तो ये तो हम लोग, आप क्या बता रहे हैं, हम तो खुद जानते हैं कि हम बिल्कुल एक बड़ा सवाल है। देखिए, जब एक धर्म गुरु पर सवाल किया गया, जब बीजेपी की प्रवक्ता ने सवाल उठा दिया तो क्या माहौल हुआ देश का। यहां साधुओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, यहां हिंदू महिलाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन यहां एक सवाल है कि माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, लेकिन सवाल